हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मैं दिन के 9:45 बजे पढ़ने के लिए बैठ गई थी। मेरा 9:30 बजे तक काम ख़त्म हो गया था और मैंने भी अभी नाश्ता कर लिया है और अब मैं पढ़ने बैठ गई हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। मेरा नाम है छाया चौहान। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, एक बच्चे की मदर भी हूँ। मेरी 6 साल की बेटी है, वो भी स्कूल जाती है। उनके स्कूल जाने के बाद मैं पढ़ने बैठ गई हूँ और 12:30 बजे तक की मैं अपनी स्टडी कर लूँगी, जिसमें कि मैंने अब हार्ड चैलेंज लिया है कि मुझे 7 घंटे की स्टडी करनी है। दूसरा, अब 21 दिन के अंदर अंदर मुझे अपना इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट करना है। साथ साथ ज़्यादा नहीं पर साथ साथ में रिवाइज भी करती रहूँगी और अदर करंट अफेयर्स भी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इंग्लिश से रिलेटेड जो भी है सिनोनिम्स एंटोनिम्स, वो मैं साथ के साथ करती रहूँगी। और एक क्लास में रीजनिंग की भी लेती हूँ, क्योंकि मेरे हिंदी, इंग्लिश और मैं चाह रही हूँ कि रीजनिंग, इन 3 सब्जेक्ट को तो मैं अपना पूरा पक्का कर ही लूँ। अपनी तरफ से मेरी जीएस की भी कोशिश है। करंट अफेयर्स तो मैं साथ साथ डेली की कर ही रही हूँ कि इनमें भी मार्क्स बढ़ा लूँ, क्योंकि मेरा मैथ वीक है। तो मुझे लगता है मेरा मैथ में तो इतना नहीं बन पाएगा, बट मैं मैथ की भी कोशिश करती हूँ करने की। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ, ये अपने 3 सब्जेक्ट तो हैं जिसमें हम अपने मार्क्स गेन कर सकते हैं फर्स्ट पार्ट में। और सेकंड पार्ट जो कि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, उसमें तो पता ही नहीं है कि भाई किस टाइप से आएगा। पर फिर भी जितना सिलेबस दिया गया है मैं उसके अकॉर्डिंग अभी नोट्स बना रही हूँ और फिर उसके साथ साथ मैं थोड़ा थोड़ा रिवाइज भी कर रही हूँ। अभी हमारे पास टाइम है, क्योंकि सितंबर तक तो डीएसएसबी के अदर के एग्ज़ाम की डेट आई हुई है। फिर अक्टूबर, शायद अक्टूबर में हमारे एग्ज़ाम हो जाएं, तो हमारे पास टाइम है, अभी भी समय है। अभी नहीं तो हम कभी भी नहीं कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से 100% तैयारी कर रही हूँ और सोचा था कि इस बार 2024 में तो गवर्नमेंट जॉब ले ही लेंगे। अब 2024 के भी सिर्फ 4 महीने ही बचे हुए हैं। इन आखिरी 4 महीनों में हम क्या कर सकते हैं वो अब हम पे डिपेंड करता है। हालांकि वैकेंसी निकल ही नहीं रही है, जो निकल रही है उनके एग्ज़ाम ही नहीं हो रहे हैं। तो ये एक थोड़ा सा मन में डिमोटिवेशन सा लेके आता है कि हम जो 2024 में मैंने रिजोल्यूशन लिया था कि चलो इस बार हम 2024 में अपनी जॉब ले लेंगे, लेकिन वो तो फुलफ़िल होता नज़र ही नहीं आ रहा है। एग्ज़ाम ही नहीं हो रहे हैं और वैकेंसी नहीं निकल रही। तो देखते हैं, मे बी अक्टूबर में ये एग्ज़ाम हो जाए तो लगता है कि 2024 में लग ही जाएगी। बट अगर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक भी जा सकता है, अभी कह भी नहीं सकते हैं। लेकिन अक्टूबर तक की तैयारी करके चल रहे हैं। बेटी भी स्कूल से आ गई थी तो उसको भी मैं अब लर्न करा रही हूँ, वो भी अपना वर्क कर रही है, मैं भी साथ साथ में बैठ के पढ़ रही हूँ। और वो वैसे मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करती हैं, मैं पढ़ लेती हूँ और वो अपना अलग, जब मैं पढ़ती हूँ तो उसको भी साथ में पढ़ा लेती हूँ और फिर वो अलग से फिर अपना खेलती रहती है। और क्योंकि उसके भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसकी भी तैयारी करानी बहुत ज़रूरी है। और अब मैं यहाँ पर अपने नोट्स को रिवाइज़ कर रही थी, जो मैंने नोट्स बनाए हैं। और ये कहते हैं ना कि जिनके अंदर कुछ कर गुजरने की और अपने वजूद को बनाने की हिम्मत होती है, वो कोई बहाने नहीं बनाता है, रास्तों को ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता है, बल्कि वो अपने रास्ते नए खुद बना लेता है। तो इसी तरह हमें भी अपनी मेहनत को करते जाना है बस, और रास्ते हमें खुद ब खुद नज़र आ जाएंगे। और अंत में मैं एक कोटिवेशन बोलूँगी, बढ़ चलो उन कामयाबी की राहों पर, बढ़ चलो उन कामयाबी की राहों पर जो अपने खुद के लिए चुनी है। यकीन करना आज आप अकेले हैं, यकीन करना आज आप अकेले हैं, लेकिन कल आपके पीछे आपको काफ़िला नज़र आएगा।
ये कितनी अच्छी बात कही है कि हाँ, अब हमारे साथ कोई नहीं है, हम अकेले हैं, अकेले मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जब हम सक्सेसफुल हो जाएँगे, तब वही लोग हम लोगों की बड़ाई करेंगे कि देखो किस्मत थी, इसका नंबर आ गया। और बस हमें भी इसी तरीके से मेहनत करनी है। तो चलिए अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें, क्योंकि एक कमेंट या लाइक आपका मोटिवेशन देता है, जिससे कि हम भी नई वीडियो बनाने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।